अच्छा करते हैं स्टार्ट। आज हमने क्या करना है कि पाइथन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आई थिंक लास्ट टाइम हमने टपल्स पढ़े थे, ऐसी है कि नहीं आदि? आज हम उसी से मिलता जुलता ना एक और छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, क्लास 14.py। सही है। और इसमें लेट्स सपोज मेरे पास ना एक लिस्ट है नंबर्स की, 10 20 30 40 50 60 20 10 30। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। अब लिस्ट पढ़ी थी हमने पीछे, जो किस लिए यूज़ होती है कि अगर हमारे पास किसी कैटेगरी में लिस्ट में डाटा है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको ये लिस्ट के साइंटेक्स में स्टोर करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हमें मल्टी वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते, फिर जितना चाहे हम डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। और बाकी इसमें हमने डाटा ऐड करना, गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना देखा था। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम हमें रह रहा है ना, वो ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वैल्यू मतलब रिपीट हो रही है, ऐसी है कि नहीं? 10 इसमें 2 बार आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 रिपीट हो रहा है, मतलब इसको नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे, ऐसी है कि नहीं? चलो ये तो नंबर्स की बात है, हम कोई लेट्स सपोज ईमेल्स बना लेते हैं, इसको कह देते हैं स्टूडेंट ईमेल्स इक्वल टू test@gmail.com। इसी तरह test2@gmail.com, और फिर आगे यही आ गया। सही है। अब ये ईमेल्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब ये उन स्टूडेंट्स की ईमेल है जिनको मैंने ईमेल्स करनी है कि लेट्स सपोज आप कल क्लास ऑफ है, या फिर अदर कोई नोटिफिकेशन देना है, तो हम इसी तरह से लिस्ट में सारी ईमेल्स लेके इनको ईमेल्स करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे test@gmail.com में 2 बार आ रहा है, उसको 2 बार ईमेल्स चल जाएगी, ऐसे ही है ना? ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब फिर इसका सोल्यूशन क्या फ़िक्स करें? मतलब ये मैंने आपको टास्क भी दिया था लास्ट टाइम। मैंने कहा था कि लिस्ट के अंदर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म करना है, ऐसे ही है ना? आप क्या करें, यहाँ पर डुप्लीकेट को ख़त्म नहीं करना, डुप्लीकेट ऐड ही नहीं होने देनी, ये हमने अचीव करना। अपेंड करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या कि वैसे अगर हम सोचें ना ईमेल्स हम कैसे करते हैं, इसी तरह लिस्ट बनती है। आगे आप एआई मॉडल्स पढ़ेंगे, एआई मॉडल को हम कहते हैं कि इन ईमेल्स के ऊपर ये नोटिफिकेशन भेज दो, वो खुद ही सेंड कर देते हैं। ठीक है, हमारी एफर्ट नहीं होती। लेकिन अभी के लिए जो हम काम करना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। या लेट्स सपोज इसमें से मैंने इसमें एक और ईमेल मैंने ऐड करनी है, तो किस तरह करेंगे? स्टूडेंट ईमेल्स डॉट अपेंड, ऐसे ही है ना? और इसमें मैं लिख देता हूँ test2@gmail.com। क्या ये सही है कि नहीं? टेक्निकली ये गलत है, ऐसे ही है ना? क्योंकि उसमें पहले भी test2@gmail.com है, मैं दोबारा वही सेम ईमेल ऐड कर रहा हूँ। अब इससे बचने के लिए क्या करें? अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि मैं इसको ऐड करने से रोक दूँ। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि ये ईमेल वो चेक करे कि पहले उसमें पढ़ी है कि नहीं। अगर पहले से पढ़ी है फिर वो ऐड ना करने दें, अगर नहीं पढ़ी फिर ऐड कर दें। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ़ लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ न्यू ईमेल इक्वल टू, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कहता हूँ न्यू ईमेल को अपेंड कर। अब यहाँ पे कंडीशन मैं लगाऊंगा क्या, कि अगर बोले ना न्यू ईमेल नॉट इन स्टूडेंट ईमेल्स, कि अगर वो स्टूडेंट ईमेल्स के अंदर नहीं है फिर इसको अपेंड करो। सही है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी ना करो। अब अगर हम इसको चलाएं तो क्या होगा? एंड पे मैं वो भी प्रिंट कर लूँ स्टूडेंट ईमेल्स को। यहाँ पर कैसे चलाना है? पाइथन क्लास 14.py।
यहाँ पर इसने क्या किया है, ऐड कर दी हूँ उसका ना थोड़ा सा ये मिसिंग है टेस्ट। अब देखो अब इसने वो ऐड नहीं की, सही है। लेकिन अगर ये मैं डुप्लीकेट ख़त्म कर दूँ फिर कर देगा। अब एंड पे आ, ठीक है। तो ये एक हम इस तरह लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसके थ्रू हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना पाइथन हमें इसके अगेंस्ट जाते हैं ना, मतलब इसके साथ जाते हैं ये ऑपरेटर के थ्रू। ये कौन सा ऑपरेटर है वैसे इनका, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ओके। इसके साथ हम जाए ना तो हमें कस्टम लॉजिक लगानी पड़ रही। अभी तो ये इतना सा काम है, ये इतना के नहीं होता, ये बहुत आगे फैलता है आगे काम, ठीक है। अब इसके थ्रू जाएँ तो हमें कस्टम लॉजिक काफ़ी लिखनी पड़ेगी। इसके अगेंस्ट फिर पाइथन ने एक अपना कंसेप्ट दिया है सेट्स का। किसका? सेट्स का। जैसे मैंने आपको टपल पढ़ाए थे ना, टपल में क्या होता है कि वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना, डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती। जो सेट्स है ना, सेट्स, इनमें क्या होता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू रख ही नहीं सकते, सही है। इनको बनाने का साइंटेक्स क्या है कि यहाँ पर हम कह देते हैं स्टूडेंट ईमेल सेट, ओके। लिस्ट आप बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ऐसे ही टपल किस तरह बनाते थे, ब्रैकेट्स के साथ, पैरेंथेसिस के साथ, सही है। और सेट्स आप बनाते हो इनके साथ, करली ब्रेसेस के साथ। ये करली ब्रेसेस हमने एक और कंट्रोल में भी यूज़ की थी, डिक्शनरी में, सही है। ये यहाँ पर डिक्शनरी में भी यूज़ होती है और सेट्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। ये कैसे पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि ये डिक्शनरी है कि ये सेट है। डिक्शनरी में आप क्या करते हो, आप इस तरह से देते हो, एक तरफ नेम होता है, एक तरफ वैल्यू होती है। डिक्शनरी का ये साइंटेक्स है, सही है। लेकिन सेट्स का साइंटेक्स क्या है, अगर आपने सेट बना रहा है ना तो सिर्फ आपने वैल्यूज़ देनी, नेम नहीं देना, ठीक है। वो पाइथन खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये सेट है, ये डिक्शनरी नहीं है, ओके। इतना समझ आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, वन बाय वन जो आपने वैल्यू स्टोर करनी है ना वो करते जाएंगे। जैसे इसमें हम करें ज़ुहैब या ईमेल्स थी ना, तो मैं सेम ईमेल यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, ओके। अब इसमें दो डुप्लीकेट हो रही है ना। अब अगर मैं प्रिंट करूँ ईमेल सेट को तो क्या होगा, मैंने सेम जो उसमें स्टोर था ना इसमें भी कर दिया। अभी क्या होगा आपके ख्याल से? क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आए, ठीक है। सेट जो है ना, देखो लिस्ट क्या करता है कि हर इंडेक्स को एक बॉक्स के अंदर रैम के रखता है, सही है। जो सेट होता है ना, सेट ये खुद ही पहले चेक करता है, ये स्टोर करने से पहले चेक करता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू को ये रैम में स्टोर ही नहीं करता। जब रैम में स्टोर ही नहीं की, इस वजह से वो मुझे गेट भी नहीं हुई, ओके। इतना समझ आ गया कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती। बाकी इसमें सारा काम सेम रहता है, मतलब इसमें वैल्यू गेट भी होगी, अपडेट भी होगी, ऐड भी होगी, डिलीट भी होगी। अगर हम करें किस तरह करते हैं, अगर लेट्स सपोज इसमें से मैंने पहली वाली ईमेल को उठाना है तो किस तरह से करेंगे? टपल में किस तरह करते थे? इंडेक्स नंबर दे देते थे। इसमें भी सेम रहेगा। आपने क्या करना है, जिस तरह लिस्ट में करते हो ना, एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, इसमें इंडेक्स देते हो। ये जो टपल है, लिस्ट है, ये सेट्स हैं, ये तीनों सेम कंसेप्ट हैं, बस उस लिस्ट को अपग्रेड किया उन्होंने, ओके। तीनों में गेट करने का मेथड एक ही है। पहले नेम आएगा पर्टिकुलर कंट्रोल का, उसके आगे पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें इंडेक्स। अगर मैंने पहली ईमेल लेनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 दे दूंगा। अगर इसको चलाऊँ ना, क्या कह रही है, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्राइबेबल, ओके। इसको हम फिर सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भैया, इसमें आप नहीं कर सकते, पहली वैल्यू नहीं गेट कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं यार। नेक्स्ट वैल्यू को करली ब्रेसेस लगाएं और 0 करें। और टू गेट पर्टिकुलर
वैल्यू इन सेट्स। बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर दे डू नॉट सपोर्टिंग इंडेक्सिंग लाइक लिस्ट। ठीक है, इसमें आप किस तरह से कर, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेट इज़ अ, मतलब इसमें यूनिक चीज़ें आ सकती हैं, ऐसे ही है ना। इसमें अगर आप नोट करो ना, जब मैंने इसको प्रिंट किया था, ओहो इसको तो ख़त्म करो, जब इसको मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पर ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। लाइक इसमें मैं एक और कर देता हूँ, इसको टेस्ट 2 कर देता हूँ, सही है। ये देखो क्या किया है इसने, सेट में ऑर्डर इसने चेंज कर दिया। ये जो सेट होता है ना, सेट, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं, सही है। क्योंकि इसमें यूनिक चीज़ें हैं ना, हर एलिमेंट यूनिक है, फिर इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक है। ओके, इसलिए इनकी इंडेक्सिंग नहीं होती, इसलिए वो मुझे गेट भी नहीं करने दे रहा, क्योंकि इनकी इंडेक्सिंग ही नहीं है, इस वजह से आप गेट भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको जब भी गेट करेंगे पूरी को गेट करेंगे। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर है, मतलब इसका ऑर्डर नहीं होता, ये अनऑर्डर होता है। मतलब कभी ये पहले आ जाएगी, कभी वैल्यू बाहर बाद में चले जाएगी, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती और ऑर्डर जो है वो अनऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब अपने आप से चेंज होता रहता है, इसलिए आप यहाँ पर एक वैल्यू नहीं गेट कर सकते। आप जब भी गेट करोगे पूरा का पूरा सेट ही गेट करो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो बेनिफिट है ना वो ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू से हम रोक सकते हैं इसको। ओके, अच्छा अब लेट्स सपोज टपल में हमने डाटा ऐड करना होता था, कैसे करते थे, अपेंड। लिस्ट में भी अपेंड करते थे, टपल में वैसे ऐड करना हो क्या करते थे टपल में? टपल में तो ऐड ही नहीं ना हो सकता, उसमें अपडेट ही नहीं हो सकता, सही है, उसमें ऐड का कोई फंक्शन नहीं चलता, सही है। तो लिस्ट में अपेंड करते थे। यहाँ पर अगर आपने ऐड करना है ना तो आपके पास मेथड होता है, उसको हम कहते हैं ऐड। क्या कहते हैं? ऐड। इसमें आप जो भी आपने ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ test3@gmail.com, तो ये इसको एंड पे नहीं, मतलब जहाँ पे चाहेगा ऐड कर देगा, क्योंकि ऑर्डर तो इसमें मैटर नहीं ना करता, तो जहाँ भी ये ऐड करना चाहे कर देगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, अगर लेट्स सपोज test2 इसमें पहले से है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ, test2 को दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये उसको ऐड नहीं करेगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ना ये ऐड करने देगा, ना अपडेट करने देगा, ना फिर अपडेट तो इसमें चलेगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिक चीज़ें हैं, कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि इसमें पहले से सारी यूनिक पड़ी हैं। हाँ, अगर मैंने उसको फिर यूनिक वैल्यू से अपडेट करना है फिर मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कभी भी डुप्लीकेट का कोई चांस नहीं है। ओके, तो ये हमारे लिए 3 बेनिफिट्स हो गए। एक लिस्ट का है जिसमें दोनों काम होते हैं, उसमें डुप्लीकेट्स भी होते हैं और उसमें अपडेट भी होती हैं वैल्यू। टपल में क्या होता है, वैल्यू मतलब अपडेट नहीं हो सकती लेकिन डुप्लीकेट हो सकती हैं। इसी तरह हम मेथड सेट्स में आए तो इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती लेकिन इसमें अपडेट हो सकती। ठीक है, अपडेट अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे? उसी तरह सेट का नेम, फिर यहाँ पर इसका एक मेथड होता है डॉट अपडेट का, ये लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप इंडेक्स दोगे, क्या दोगे? इंडेक्स तो इसका होता ही नहीं है, ऐसे है कि नहीं, मैंने आपको बताया इसका इंडेक्स नहीं होता। फिर आप यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ है ना वो यूनिक है, आप वैल्यू ही दिया करोगे। जैसे मैं कहता हूँ test2@gmail.com को रिप्लेस कर दो किससे? ज़ुएब से, ऐसे आप करोगे अपडेट। ठीक है, अब अगर इसको मैं चलाऊँ ना तो क्या होना चाहिए? ज़ुएब आ जाना चाहिए। क्या कर रहा है ये? इसने वो केले केले एलिमेंट को ऐड कर दिया है। क्या कर रहा है ये? केले केले एलिमेंट को लेके जा रहा है ना, इसको कहते हैं न्यू ईमेल को रिप्लेस करो ज़ुहेब के साथ। तो लेट्स सी ये क्या कर रहा है।
इनमें यही मसला रहता है। हाउ टू अपडेट वैल्यू इन सेट्स। रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिस्कार्ड, नो एरर इफ नॉट फाउंड। अपडेट में क्या करने, set 0 does not work, not direct assignment, you can do this not। इससे जो कहता है कर सकते हैं आपके न्यू वन, ऐसे करके देख लेते हैं। आप इसमें क्या करो, लिस्ट ले लो आपको, क्या बोला वो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया वो ये, ठीक है, ये हमारा सेट है, ये न्यू ईमेल है, उसको मैंने कहा न्यू ईमेल को अपडेट कर दो जुहेब से। तो ये क्या कर रहा है, इसने उसको अपडेट कर दिया, लेकिन ऐड कर दिए, अपडेट नहीं किया। मतलब इसमें आप अपडेट भी नहीं कर सकते। सही है, समझ आ गई कि नहीं। ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इसमें अगर ये करने दे तो, रिमूव, और इसमें आप सिंपली वैल्यू बता दो, जुहेब को रिमूव कर दो। तो लेट्स सी, जुहेब को रिमूव कर दो, ठीक है, समझ आ गई। मतलब ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, और जब भी गेट करोगे पूरे सेट को ही गेट करोगे आपको, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। सही है, अपडेट का भी ये इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, तो आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको इतनी। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और करें, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ ये जो ऊपर लिस्ट है, इसको इसमें से डुप्लीकेट्स ख़त्म करने हैं, फिर आप क्या करोगे? या तो जैसे हादी ने कहा कि हम क्या करेंगे, एक न्यू लिस्ट बनाएंगे, फिर नम्स की लिस्ट के ऊपर हम लूप लगाएं, जहाँ पर वैल्यू सेम हो जाएगी उसको ख़त्म करके बाकियों को इसमें ऐड करते जाएं। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो अभी हमने पढ़ा है उसके थ्रू करें, तो किस तरह से करेंगे? हमारे पास ना एक सेट का फंक्शन होता है सेट बनाने के लिए, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा नम्स को कन्वर्ट कर दो सेट के अंदर, तो ये खुद ही ख़त्म कर देगा सारे। ऐसी है कि नहीं? अगर मैं प्रिंट करूँ ना न्यू लिस्ट को, तो यहाँ पर क्या होगा, उसने सारे जो डुप्लीकेट्स थे ना वो ख़त्म कर दिए। लेकिन ऑर्डर मैंने बताया ना, ऑर्डर इसमें आगे पीछे हो जाता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे 10 पहले आना चाहिए तो उसने 40 पहले कर दिया, लेकिन इसमें डुप्लीकेट्स नहीं है, डुप्लीकेट्स उसने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, और इसने रिटर्न में मुझे क्या दिया है? ये किसका सिंटैक्स है? नहीं नहीं, डिक्शनरी होती तो इसमें नेम और वैल्यू होनी थी। ये क्या है? सेट है, ठीक है। इसने सेट में कन्वर्ट किया तो सेट ही रिटर्न किया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? लिस्ट। ऐसे ही है ना, मैंने लिस्ट में से डुप्लीकेट्स ख़त्म करके लिस्ट ही बनानी थी। तो मैं क्या करूँगा फिर, इस सेट को लिस्ट के फंक्शन के अंदर रैप कर दूँगा, ठीक है। अब अगर देखूँगा तो लिस्ट ही देगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अगर आपने पुरानी लिस्ट को ही अपडेट करना हो, मतलब अभी तो अगर मैं नम्स वाली को भी साथ प्रिंट करूँ ना ओरिजिनल को, उसमें तो डुप्लीकेट्स आ रहे होंगे, ऐसे ही है ना। जो उसने रिमूव किया ना वो मैंने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ऐसे ही है ना। अगर मैंने पिछले वाले को ही अपडेट करना है, फिर क्या करेंगे? फिर नेम सेम रख देंगे नाम से। सही है, वो पुराने वाले वेरिएबल को अपडेट कर देगा। अब अगर चलाएं ना, तो न्यू लिस्ट तो है नहीं इसमें, और नम्स के अंदर है वो नई वैल्यू रख देगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं? अब अगर मैं आपसे लिस्ट में वही वाला टास्क जो मैंने लास्ट टाइम दिया था कि इसमें से डुप्लीकेट्स ख़त्म करनी है, तो समझ आए किस तरह करना है? सेट्स के थ्रू। वैसे हम इस पर प्रॉपर लूप लगाते हैं, 1 बाय 1 इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। जो मैच नहीं होनी थी वो हमने ऐड करते जानी थी, जो हो जानी थी उसको उसकी जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। इस तरह से करते। लेकिन सेट की वजह से क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन के अंदर सारा कोड हो गया। मतलब सेट में उसको कन्वर्ट किया तो डुप्लीकेट्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए, बाद में उसको अगेन लिस्ट की शेप दे दी। ओके, इतना समझ आ गया आपको? अब अगर हम सारा कलेक्टिव में चलें,
मतलब 3 कंसेप्ट है ना, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर हम 1 बाय 1 यहाँ पर राइट डाउन करें तीनों ही, तो लिस्ट में आप पहले बताओ लिस्ट कैसे बनाते हो? इसको कहते हैं माई लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हो? स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके बाद टपल कैसे बनाते हो? पैरेंथेसिस से। सही है। और क्या अभी पढ़ा है हमने? सेट्स कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रेसेस से। इसके ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए भी यूज़ होती हैं। ये कैसे पाइथन को पता चलेगा ये डिक्शनरी नहीं है, ये सेट है? अगर हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ देंगे, अगर हम नेम और वैल्यू दोनों देंगे फिर ये डिक्शनरी रहेगी। ओके। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू जितनी मर्जी रखते जाएं आप। सही है। दोनों अलाउ है, मतलब इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ है और दूसरी चीज़ क्या आती, ये एडिटेबल भी है, मतलब इसकी वैल्यूज़ को मैं अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन टपल में क्या होता है, अगर हम साथ साथ लिखें ना यहाँ पर, तो क्या लिख रहे हैं कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड क्या करती है ये, एक्सेप्ट करती है डुप्लीकेट वैल्यूज़। सही है। जबकि टपल क्या है? टपल इज इम्यूटेबल एंड डज नॉट एक्सेप्ट, इज इम्यूटेबल एंड एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़। सही है। और ये क्या करते हैं? सेट डजंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड, इसमें चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अपडेट कर सकते हैं। एंड डज नॉट अपडेट। अपडेट। ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? तो ये तीनों में मेजर डिफरेंस है, क्योंकि लिस्ट पे ये दोनों, ये जो टपल और आपने सेट पढ़ा है ना, ये लिस्ट के ऊपर लिखे गए हैं। सही है। लिस्ट में तो दोनों का इफेक्ट होगा ही होगा। टपल में बस इतना किया कि वो इम्यूटेबल है, इसमें आप वैल्यूज़ लिखेंगे ना उसी तरह 10, 20, 30, 10, 20 इस तरह से ये डुप्लीकेट आने देगा, लेकिन इनको अपडेट नहीं करने देगा। इसके दो ही मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। वो कौन कौन से थे? एक इंडेक्स था और एक काउंट था। ठीक है। सेट्स में क्या होता है? सेट्स में डुप्लीकेट नहीं आ सकते, लेकिन डुप्लीकेट भी नहीं आ सकती, अपडेट भी नहीं हो सकते। और इसके हमने कितने मेथड्स पढ़े हैं? 2, ऐड और रिमूव। ओके। समझ आ गए। और इसके हमने कितने पढ़े थे? लो भाई, ये तो हाजरा ऐसी है कि नहीं, 10-15 पढ़े थे। ओके। अच्छा, इसमें अगर हमने वैल्यू गेट करनी हो लिस्ट में, किस तरह से करते हैं? माई लिस्ट आगे इंडेक्स, ऐसे ही है। इसको ना हम साथ साथ प्रिंट करते हैं यहाँ पर ऐसे। टपल में करनी हो तो कैसे करेंगे? सेम ही सिंटैक्स के अंदर। सही है। इसमें करनी हो तो माई सेट्स में करनी हो तो सारे ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। ये एरर क्यों दे रहा है? उसका नहीं इशू होता। आगे कुछ। ओके। अच्छा, अब बताइए, अगर हम इसको चलाएं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? टपल में आप पैरेंथेसिस लगाओ, टपल इज नॉट डिफाइंड। ओके। ये एक कंसेप्ट है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आपको? इस तरह से आप तीनों में गेट करोगे। और ऐड तो मैंने बता ही दिया पहले आपको। तो ये आपका सेट्स का कंसेप्ट था। ठीक है। इतने में तो नहीं ना कोई कन्फ्यूजन? ये आपने याद रखना है। मैंने वो
जावास्क्रिप्ट में भी काम करता हूँ, गो में भी काम करता हूँ, पाइथन में भी, वो सारा मिक्स हुआ पड़ा है। हाँ, इसीलिए कहते हैं एक ही लैंग्वेज में बंदे को रहना चाहिए। मल्टी करेंगे इस तरह फिर प्रॉब्लम्स आती हैं।